ग्लूबोई झील किनारे दिन के उजाले में ग्लूबोई ज़लीफ़ का सहर अंगेज़ माहौल हमारी आंखों के सामने आहिस्तगी से आश्कार होने वाले ख्वाब की तरह महसूस हुआ। हर नज़र, हर मोड़ ने एक पुरसुकून जादू का इंकशाफ किया। बुलंद व बाला इमारतों की ओट से झील का चमकता हुआ पानी चांदी के धागों की मानिंद झांक रहा था। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया, इसी तरह इस मकाम की नब्ज़ भी तेज़ होती गई। जिंदगी की नरम गूंज के साथ एक ऐसी ताल जो झील के दिल की धड़कनों से गूंजती थी। ट्रैफिक निशानात से रहनुमाई लेते हम झील वाले रास्ते पर चल पड़े। हॉस्टल के उस कदर करीब थी कि उसे दरियाफ्त होने का इंतज़ार था। दरख्तों के एक झंड ने हमारा इस्तकबाल किया। शाखें हवा से हल रही थीं। वसी पार्किंग में मुनासिब जगह का इंतखाब किया। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, ठंडी हवा ने हमारी जिल्द को चूमा। झील की हल्की खुशबू और पत्तों की सरसराहट के साथ घुल मिल गई। जिस लम्हे हम झील की तरफ बढ़े, एक उम्मीद की हवा ने हमें घेर लिया। पहले तो मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाई जाने वाली किसी भी झील की तरह होगी। इर्द गिर्द बुलंद बाला पहाड़ियाँ, पुरसुकून, खूबसूरत। मानूस तहम जो कुछ हमारी आंखों ने देखा वो एकदम तोड़ देने वाली हैरत थी। एक याद जो जिंदगी भर हमारे दिलों में नक्श रही। झील पर पहली नज़र पड़ते हमारे पांव जम गए। ये सिर्फ एक झील नहीं थी, बल्कि जन्नत का एक टुकड़ा नाजुक तरीके से ज़मीन पर रखा गया था। दिन की रोशनी में नहाकर झील अपनी पूरी शानो शौकत जाहिर कर रही थी। पानी का वसी फैलाव माया हीरों के बस्तर की तरह चमक रहा था। ऊपर साफ नीला आसमान, हल्की हल्की लहरें सतह आब पर रक्स करती सरक रही थीं। जब पानी के स्कूटर और छोटी कश्तियां गुजरती तो इस पर सुकून मंजर में जिंदगी और हरकत यकजा हो जाती थी। झील के परे शानदार ऊंचे पहाड़ खड़े थे। उनकी खामोश शान व शौकत प्रफ्तन मंजर को मजीद गहराई में डाल रही थी। हम वाज़े तौर पर 5 चश्मों को पहाड़ों से नीचे गिरते देख सकते थे, जिनका क्रिस्टल जैसा साफ शफाफ पानी झील में जम होता नजर आ रहा था, जो फितरत के खालिस हुस्न का एक तमाशा है। हर मौसम बहार में चमकता सूरज चांदी की कौसो कज़ह बनाता है। ये इतना शानदार नज़ारा था कि अल्फाज नाकाफ़ी लग रहे थे, और मैं मबहूत खड़ा ये सच्चाई जानता था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शानदार झील कभी नहीं देखी। शायद मैं दोबारा कभी देख भी ना सकूंगा। हमारे पैरों के नीचे की नरम रेत गर्म और खुश आइंद महसूस हो रही थी, जबकि पीछे सरसब्ज दरख्त हवा के झोंकों से होले होले झूमते हुए इस मंजर को एक बेहतरीन पेंटिंग की तरह बना रहे थे। फिरदौस बरे के मुशाबह झील हमारे सामने फैली हुई थी, जैसे मियामी का मशहूर साहिल। पूरा साहिल लोगों के साथ खच्चा खच भरा था। तवानाई और तफरीह का एक खुशगवार इम्तिजाज। ताहद्दे निगाह सूरज की तपिश से बचाव की छतरियां रेतले साहिल पर नजर आ रही थी। कुछ लोग चमकदार आसमान की तरफ मनहा करके चित लेटे पड़े थे, जबकि कुछ आरामदेह रेत में निस्फुल निहार सूरज की तरफ पेट किए आराम कर रहे थे। सफ़ेद चमड़ी ने साहिली रौनक को 4 चांद लगा दिए थे, और इनके दरमियान बरसगीर के हम 5 नुमाइंदे अपने आप को इस झील के जादू में गरक करने की ख्वाहिश को महसूस करते हुए हमने साहिल समंदर पर चहलकदमी करने का फैसला किया। कदम ब कदम हम 10 मिनट तक टहलते रहे, फिर भी मनाजिर मुसलसल मसहूर कुन रहे। चमकता पानी, नरम रेत और हमारे आसपास मौजूद लोगों के खुशकुन चेहरे। लोगों ने हमारी मौजूदगी को महसूस किया, गर्म मुस्कुराहटों और हाथ हिलाते हुए मुश्तरका जन्नत में हमारा इस्तकबाल कर रहे। हमने भी मुस्कुराहटों और हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। आखिरकार हमने बैठने और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर देखने के लिए एक पुरसकून जगह तलाश कर ली। साहिल समंदर जिंदगी से भरा हुआ था।
हर एक इंच लोगों के कब्जे में था। अगरचे हमें कोई मुनासिब खाली जगह ना मिल सकी, लेकिन जो मैसर हुई उसी को बेहतरीन समझ लिया। हमारा अब तक मुश्तरका तज्जिया ये था कि ग्लोबोई झील सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, ये कुदरत का एक शाहकार था, एक ऐसी जगह जहां रूह को सुकून और दिल को खुशी मिली। ये वाकई जिंदगी भर का तजुर्बा था। साहिल का मंजर देखने और इसके दिलकश जोग्राफियाई महल वक़ू को समझने के बाद सब कुछ समझ में आ गया। अब हमें एहसास हुआ कि अस्त कॉमन गोल्ड के रास्ते में जितने भी लोग मिले, ग्लोबोई झील बारे बताते हुए इनकी आंखें जोश व खरोश से चमकती थीं और हमारे साथ शामिल होने की ख्वाहिश जबान से बयान करते थे। ये इस झील की हकीकी तारीफ और यहाँ आने की तड़प की अक्कासी थी। ऐसे लम्हात में अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ग्लोबोई साहिल इन नायाब जगहों में से एक है जहाँ कुदरती हुस्न बयान से बालातर है। मुतहर्रिक ज़मीन की तज़ीम की सही मानों में तारीफ तब ही की जा सकती है जब उसे अपनी आंखों से देखा जाए, जो जिंदगी भर के लिए याददाश्त पर नक्श हो जाए। साइबेरिया के करीब वाक़े होने के बायस बर्फानी सर्दियाँ और सर्द आबो हवा साल के बेशतर हिस्से पर हावी रहती है। सूरज की रोशनी की ख्वाहिश गालिब हो जाती है। ये गहरी ख्वाहिश गर्मियों के महीने में अपने साथ समंदर के साहिलों पर रश लाती है। जो चीज़ ग्लोबोई साहिल को और भी गैर मामूली बनाती है वो ये है कि ये साहिल समंदर के एहसास से कहीं ज़्यादा पेश करता है। ये शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ है जो एक पुरसुकून गहरी झील को शान से खड़ी बुलंदो बाला चोटियों के साथ मिला देता है। सूरज, साहिल, पानी और पहाड़ों का ये अनोखा इम्तिजाज एक सहर अंगेज माहौल पैदा करता है। बिलाशुबह ग्लोबोई साहिल रेटिंग के लिहाज से 5 सितारों का मुस्तहिक है। हमें जो जगह मिली, सुकून का वो छोटा सा टुकड़ा ज़्यादा भीड़ वाले मकामात से दूर था। सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था और हम कोई छपरी साथ नहीं लाए थे। बग़ैर किसी साया हम गरम रेत पर लेट गए। रेत के नरम वो गरम दाने अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हुए। इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया का मुशाहिदा किया। हर कोई अपनी अपनी सरगर्मियों में मगन दिखाई देता था। हमारे बाईं तरफ शोख नारंगी छतरी समंदरी हवा से लहराती मजबूती से खड़ी थी। इसके नीचे बड़े तौलिए पर 2 रशियन लड़कियां पुश्त के बंद साथ साथ लेटी थीं कि उनका चेहरी दिखाई न देता था। सूरज की किरणों से उनकी चमकती हुई पुश्तों पर वाज़ेह तौर पर सिन ब्लॉक क्रीम की एक अह से लिपटी हुई थी। छतरी के रोशन नारंगी रंग और उनकी हमवार जिल्द पर पीली क्रीम के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को याद करना मुश्किल था। हमने खामोशी से इस मंज़र को देखा। साहिल समंदर की जिंदगी का बहाव इसकी सादगी में सहर अंगेज था। दूर दूर तक बच्चों की हंसी गूंजती थी। कभी कभार समंदरी परिंदों की आवाज़ों के साथ हम आहंग होती थी और समंदर की सरगोशियों के साथ गुफ्तो शनीद की मुसलसल आवाज़ें मिल जाती थीं। साया की कमी और बेलगाम धूप के बावजूद वहाँ बैठने, मुशाहिदा करने और साहिली ज़िंदगी की किस मुतहर्रिक टैपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा बनने में एक अजीब बेसाख्ता खूबसूरती थी। ऐसा लगता था जैसे हम अपनी जगह पर ठहरे हुए थे। रेत की गर्मी और समंदरी हवा की ठंडक एक मुनफरिद एहसास में मिल जाती है। ये कोई अजीम मुहिमजोई या कोई गैर मामूली लम्हा नहीं था, लेकिन ये पुरामन था। एक सादा दोपहर हमारी यादों में जुड़ी हुई थी, जिसमें नारंगी छपरी धूप में लेटी बल्कि पसीने में भीगी 2 लड़कियां और रेत एक पुरसुकून जगह थी। आखिरकार हमने पानी की तरफ बढ़ने का फैसला किया। साफ और शफाफ पानी हमें अंदर गोते लगाने की दावत दे रहा था। हमने तैराकी शुरू की और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे पर पानी के छींटे फेंकते रहे। हर तरोताज़ा लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। तैराकी करते हम थोड़ा आगे निकल गए। कुछ आगे ख़तरे के निशानात की मौजूदगी ने हमें मोहतात रहने की याद दिलाई और हमने कई लाइफ गार्ड्स को चौकस नज़रों से देखकर
اور بھی زیادہ محفوظ محسوس کیا۔ جب ہم تھک گئے تو پانی سے باہر نکلے، لیکن مزہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک مختصر آرام کے بعد ہم سب واپس اندر کودنے اور مہم جوئی کو جاری رکھنے کے لیے پرجوش تھے۔ یہ خوشی، کھنسی اور نہ ختم ہونے والی لہروں سے بھرا دن تھا۔